नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोर्ट की तारीख और राजनीति की मार कब पड़ जाए कोई नहीं जानता। और ऐसे में इस बार कानूनी मुश्किलों का दरवाजा खुला है तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और ममता बनर्जी के प्रिय भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वारंट पर एक रोक लगा रखी थी, जिसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 6 साल पुराना यह मामला है, जहां पर साल 2020 में कोलकाता की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को कथित तौर पर गुंडा कहा। अब वहीं से ये जो पूरी कहानी है, ये जो कानूनी लड़ाई है, वो शुरू हो गई। आकाश विजयवर्गीय ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचने वाला बयान बता दिया और कहा कि इस पर मानहानि का जो कार्रवाई है वो करिए। मानहानि को लेकर के ये मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला भोपाल की विशेष अदालत में पहुंचता है, लेकिन सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी किया। अब नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी और अभिषेक को राहत मिली। लेकिन ये कहानी उस वक्त खत्म नहीं हुई थी। इसमें नया ट्विस्ट अब आया है। जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई वकील ही पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे याचिकाकर्ता को अब इस मामले में कोई रुचि नहीं रह गई है। इसके बाद कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की, बल्कि गिरफ्तारी वारंट पर भी रोक लगा दी। सीधे शब्दों में कहें तो जिस कानूनी ढाल के पीछे अभिषेक बनर्जी पिछले कई महीनों से सुरक्षित थे, वो ढाल अब हट चुकी है। अब भोपाल की अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट फिर से प्रभावी हुआ है और कानूनी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अभिषेक बनर्जी तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके पास अभी भी कानूनी विकल्प मौजूद हैं। वो उच्च अदालत में राहत की मांग कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल उनकी मुश्किल कम नहीं हुई है। अब यही मुश्किल जो है उनकी बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी सत्ता से बाहर हुई है, तमाम वो केस जो इनके ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो सीआईडी की तरफ से जांच हो, चाहे वो ईडी की तरफ से जांच हो, चाहे वो फर्जी सिग्नेचर का मामला हो, हर मामले में अब ये जांच की जा रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार इतने सारे जो ये मामले चल रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी पर कितनी मुश्किल खड़ी करते हैं। बंगाल से हटके मध्य प्रदेश की तरफ से ये जो तलवार है, गिरफ्तारी की तलवार, वो अभिषेक बनर्जी पर अब लटक चुकी है। तो फिलहाल कहानी का सार सिर्फ इतना है कि कोर्ट में सिर्फ दलीलें नहीं, मौजूदगी भी मायने रखती। और इस बार एक गैर मौजूदगी ने अभिषेक बनर्जी की कानूनी परेशानी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से अब ये बात साफ हो चुकी है कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगी थी वो तो अब नहीं रहेगी। तो अब कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी पर जब एक्शन लिया जाएगा तो इस पर अभिषेक बनर्जी क्रिया की प्रतिक्रिया किस तरीके से देखते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।